day, what happened? Jesus was explaining the second coming to the disciples. और एक दिन क्या हुआ कि प्रभु यीशु जो अपने चेलों को उनके दूसरे आगमन के बारे में बता रहे थे। And what he said in John chapter 14 and verses 1 to 3. और यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 1 से 3 वचन में उन्होंने क्या कहा? What he said. उन्होंने क्या कहा? Just I will get into the third verse. और मैं तीसरे वचन का बोल रहा हूँ। And what Jesus said. और यीशु ने क्या कहा? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करूं, तो मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। So Jesus is proclaiming about his second coming. और इसलिए प्रभु यीशु उनके दूसरे आगमन के बारे में बता रहे हैं। And in Matthew chapter 24 और मत्ती की किताब 24 अध्याय and verse 36. और 36 वचन। And the Bible says, Jesus said here that nobody knows the day and the hour when the Jesus will come back. और बाइबल हमें बताती है कि किसी को पता नहीं कि मसीह कब आने वाला है। Neither any human being nor any angel, but only God the Father, he knows when Jesus will return. किसी दिव्य दूत या किसी मनुष्य को पता नहीं, लेकिन जो पिता है, परमेश्वर पिता, उसे पता है कि मसीह कब आने वाला है। So in morning session I told you that we are going to study just about end time these days. और मैंने सुबह के जो सेशन था उसमें मैंने बताया था कि हम जो आखिर के दिनों में क्या होने वाला है इसके बारे में हम आज बताने वाले हैं। Many people, they text me, they phone me, they call me and they said we are blessed by morning session. और बहुत से लोगों ने मुझे फोन किया और मुझे बताया, मुझे मैसेज किया, उन्होंने बताया कि सुबह के जो सेवकाई हुई बहुत ही आशीषित हुई। And I'm telling you one thing. और एक बात मैं तुम्हें This बताता हूँ, anointing, this power of God will keep on increasing. और ये अभिषेक और ये परमेश्वर का सामर्थ्य और बढ़ेगा। Are you ready for the deeper revelations about second coming? अब जो दूसरा आगमन है उसके बारे में जो एक गहराई में प्रकाशन है, सुनने के लिए आप तैयार हो? So when Jesus said, I'm coming back, I'm coming back, I'm coming back. और जब यीशु ने कहा कि मैं फिर से आऊंगा, मैं फिर से आऊंगा, Did the disciples, they inquired about the second coming and the timing for the second coming to Jesus? और क्या जो चेले हैं उन्होंने क्या पूछताछ की इस बारे में कि प्रभु यीशु दूसरी बार कब आ रहे हैं? Matthew chapter 24 मत्ती की किताब 24 अध्याय and verse 3. और तीसरा वचन। Disciples inquired Jesus. और जो चेले हैं उन्होंने यीशु को पूछताछ की। And they said, और उन्होंने कहा, tell us, हमें बताइए, when will this happen? ये सब बातें कब होने वाली है? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? और आपके दूसरे आगमन की और ये संसार के अंत के कौन से चिन्ह हैं वो आप हमें बताइए प्रभु। Hallelujah. Hallelujah. So all the nations, they have different time zone. और जो सारे राष्ट्र है उनका जो टाइमिंग है, उनका वक्त है, वो अलग अलग है। Hallelujah. There are different calendars. Jewish, they have another calendar. Indians, we have our own calendar. और अलग अलग कैलेंडर है। जूइश लोगों का अलग कैलेंडर है, जो इन भारतीय लोग हैं उनका अलग कैलेंडर है। So Jesus did not say, I will come on such and such day and in this month or something like that. He never said like that. और यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि ये महीने में मैं आऊंगा या फिर ये इस साल में आऊंगा या फिर इस वक्त में आऊंगा। But Jesus gave some signs to us. लेकिन यीशु ने हमें कुछ चिन्ह दिए। When disciples asked him for the sign, and he gave the sign. और जब चेलों ने पूछताछ की कि क्या चिन्ह है प्रभु, तो प्रभु यीशु ने चिन्ह दिए। Our God, who is a God who speaks with the signs. हमारा परमेश्वर चिन्हों के द्वारा हमसे बात करने वाला परमेश्वर। Can you say amen to that? Amen. Hallelujah. Hallelujah. God, he speaks with the signs. परमेश्वर चिन्हों के द्वारा हमसे बात करता है। Our God who speaks with the signs, he gave several signs of second coming of Lord Jesus. और हमारा परमेश्वर जो चिन्हों के द्वारा हमसे बात करता है, उन्होंने हमें बहुत सारे चिन्ह दिए कि वो उनका दूसरा आगमन होने वाला है।
just all these prophecies, all these signs, I have kept all these signs under 3 titles. और ये जो चिन्ह है, ये जो भविष्यवाणियां हैं, ये मैंने 3 मुख्य टाइटल के नीचे उसे रखा है। So you will be able to understand each and every prophecy given for the second coming of Lord और Jesus. इसलिए कि आपको पता चले कि दूसरे आगमन के लिए क्या-क्या भविष्यवाणी हुई है, ये आपको पता चले। If you will understand today's teaching, अगर आज का जो शिक्षा है आपको इसके बारे में अच्छे से पता चल जाए, you will be no more afraid of coronavirus, but I believe the coronavirus will be afraid of you. और अब उसके बाद जो कोरोना वायरस से आप नहीं डरेंगे, तो कोरोना वायरस आपसे डरेगा। Can you say amen to that? आमीन। Is that powerful? ये सामर्थ्यशाली है कि नहीं? Come on, church. So, first title is that the first thing I would like to tell you, the signs in the natural world. और पहली बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि निसर्ग में क्या चिन्ह होने वाले हैं। Signs in the natural world. निसर्ग में क्या चिन्ह होने वाले हैं। Signs in the natural world. और जो हमारा निसर्ग है उसमें क्या-क्या चिन्ह होने वाले हैं। So when Jesus will come with the clouds, और जब प्रभु यीशु मेघ पर आएंगे, what will be the signs in the nature? और जो निसर्ग में क्या चीजें बदलने वाली है। So it is mentioned in the Bible. और ये बाइबल में लिखा गया है। Luke chapter 21, लूका की किताब 22 अध्याय 25, 26, 27 and 28. 4 verses are there. I'm going to read it for you. और 25 से 28 वचन मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूँ। Yes. Luke chapter 21, verse 25. There will be sign in the sun, moon and stars. On the earth, nations will be anguish and perplexity at the roaring and tossing of the sea. सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र में गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यापित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां। Now 26 verse will read. Okay. People will faint from terror, apprehensive of what is coming on the world, for the heavenly bodies will be shaken. 26. और 26 वचन हम पढ़ेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। 27th verse. At the time they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. 27 वचन। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। When these things begin to take place, stand up and lift up your heads, because your redemption is drawing near. और 28 वचन। जब ये बातें होने लगेंगी, सीधे खड़े होकर अपना सिर ऊंचा करना, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट होगी। Hallelujah. 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 Dear brothers and sisters, और मेरे भाइयों और बहनों, Joshua, it means the Redeemer. और योशुआ इसका नाम है मुक्ति देने वाला। Hallelujah. When Joshua stood, what happened? There was a sign in the of sun and the moon. They stood still. और यहोशू जब उसने प्रार्थना की, जो सूर्य है वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ और चंद्रमा अपनी जगह पर खड़े हुए। But today I'm not going to speak about Joshua, but I'm talking about Jesus. Even the Jesus will come back. Before that there will be signs in the sun and the moon. और अब मैं यहोशू के बारे में नहीं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा इन पर चिन्ह दिखेंगे। The nation will be afraid of the roaring of the sea. और समुद्र की गर्जना की वजह से राष्ट्र वो भयभीत हो जाएंगे। Sun will be darkened. और सूर्य अंधकारमय हो जाएगा। Moon will not give the light. और चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं देगा। There will be tsunami. It is written in the Bible. बाइबल में लिखा है कि सुनामी आ जाएगी। Hallelujah. Hallelujah.
The Bible says that और बाइबल हमें बताती the है roaring of the sea. और समुद्र की गर्जना, Here the word is written roaring of the sea. What is it? और यहाँ पे लिखा है कि समुद्र की गर्जना, This is the tsunami. और इसका अर्थ है कि सुनामी Even the earthquakes will come. और भूकंप भी आ जाएंगे, So there will be different things happening in the world. और जगत में बहुत सारी अद्भुत चीजें होंगी। Matthew chapter 24 and verse 29. मत्ती की किताब 24 अध्याय और 29 वचन, Mark chapter 13 और मरकुस की किताब 13 वचन and verse 24. और 24वें अध्याय, Sun will be darkened and the moon will not give the light. और सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा। Revelation 6:13. प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 13 वचन, As the fig falls from the tree, in the same way the stars will be falling down from the sky. और अंजीर का फल जैसे पेड़ से गिरता है, वैसे ही जो आकाश के तारे हैं वो आकाश से नीचे गिर जाएंगे। Revelation chapter 12 and verse 4. और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और 4 वचन, And the Bible says that बाइबल हमें बताती है 1/3 of the stars will fall down. 1/3 तारे गिर जाएंगे। So these all are the signs in the nature. और ये सब निसर्ग के चिन्ह हैं। Hallelujah. 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 Everything is mentioned in the scriptures. Whatever I said, everything. Corona is written in the Bible. Are you there, church? और बाइबल में कोरोना के बारे में और बाकी सब चिन्हों के बारे में These बाइबल में things लिखा will है। come. It is written in the Bible. और ये चीजें आने वाली है, ये बाइबल में लिखा है। So pluck out that thought from your mind that Corona has sent from God. और ये चीज ये बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोरोना वायरस से परमेश्वर ने भेजा है। Many preachers they are preaching, many teachers they are teaching. God is punishing you. God is punishing you. और बहुत से प्रीचर ये ऐसा प्रीच कर रहे हैं, और बहुत से शिक्षक ऐसे शिक्षा दे रहे हैं कि परमेश्वर ने आपको सजा दी है। Corona is dangerous. और जो कोरोना है ये बहुत ही भयानक है। This will happen, that will happen. What is going on? The people they are afraid now. और क्या ये होगा वो होगा और कुछ बहुत चीजें होगी, और लोग बहुत भयभीत हो चुके But हैं। I am here to tell you one thing. लेकिन मैं यहाँ हूँ आपको ये बातें बताने के लिए। Corona is not the wrath of God. और जो ये कोरोना है ये परमेश्वर की से सजा नहीं है, This is the one of the sign of end time. और ये जो अंत के दिनों में होने वाला एक चिन्ह है। So all these earthquakes और ये जो सारे भूकंप है and whatever is happening in the world, और इस जगत में जो चीजें हो रही है, whatever the changes you are seeing in the nature, और निसर्ग में जो अलग अलग बदलाव दिख रहे हैं, these are the signs of second coming of Jesus. और ये सब चिन्ह है कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होने वाला है। Whatever is mentioned in the scriptures, और इन वचनों में जो कुछ बताया गया है, everything is happening these days. और इस दिनों में ये सब बातें हो रही है। So what does it mean? और इसका क्या अर्थ है? Jesus Christ प्रभु यीशु is coming soon. जल्द ही आ रहे हैं। Can you say amen? आमेन। Hallelujah. Hallelujah. My Savior is coming again. और मेरा मुक्तिदाता आने वाला है। Lord Jesus is coming again. प्रभु यीशु फिर से आ रहे हैं। The first thing I told you, the signs in the natural world. और मैं पहली चीज मैंने आपको बताई कि जो निसर्ग में अलग अलग चिन्ह दिखने वाले हैं, So these signs are happening. और ये चिन्ह फिलहाल हो रहे हैं। Next thing, और अगली बात, signs in the social world. और जो सामाजिक जगत में क्या बदलाव होने वाले हैं, चिन्ह होने वाले हैं। Matthew chapter 24 मत्ती की किताब 24 अध्याय and verse 12. और 12 वचन, Bible tells us बाइबल हमें the बताती है, love will grow cold. और जो प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। Can you say hallelujah? हालेलुया। Dear church, the love is getting cold. और चर्च जो प्रेम है वो ठंडा पड़ने वाला है। You must have heard many stories during this coronavirus. और इस कोरोना वायरस के जो ये काल था, इसमें आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। Few months back, कुछ महीने पहले China, India, friends, good friends. और चाइना और इंडिया एक बहुत अच्छे दोस्त थे।
China is India's good friend. चाइना ये भारत का बहुत अच्छा दोस्त था, But now what happens? लेकिन अब क्या हो रहा है? Dear church, try to understand. चर्च मेरा समझने की कोशिश Just कीजिए। not it is happening only about the nations, it is happening in families. ये राष्ट्रों के बारे में ही नहीं, लेकिन परिवार में भी यही बातें हो The रही है। love is getting cold and cold and cold every day. प्रेम है वो ठंडा पड़ रहा है रोज, The children, they are killing their parents. और जो बच्चे हैं वो उनको माता पिता को मार डाल रहे हैं। I'm not saying just they're back answering, but I'm saying even the children, they are killing the parents, and the parents, they are killing the children. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो अपने बच्चे अपने माता पिता को गलत जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप को मार रहे हैं। Yes, it is happening in the world. और जग में ये सब चीजें हो रही In है। Pune, I have heard one story. और पूना में मैंने ये एक बात सुनी। One lady, एक जो स्त्री है, she had a small baby. उसके पास एक बहुत ही छोटा बच्चा She था। kept just that baby on the street and she left the place. उसने अपने बच्चे को रास्ते पे रख दिया और वो वहां से चली गई। But thank to Lord and even the policemen of Pune, और परमेश्वर को धन्यवाद कि वहां के जो पुलिस थे, they found that lady, they counseled her and they gave that baby back to her. वो लोगों ने क्या किया, वो के स्त्री को समझाया और वो बच्ची को फिर से उसके माँ के पास So दिया। this is what happening in the world. और ये सब चीजें जगत में हो रही The है, love is growing cold every day. और प्रेम ठंडा पड़ रहा है। Love is growing cold every day. प्रेम ठंडा पड़ रहा है। The family, always there is quarrel in many families. और बहुत से परिवार में झगड़े होते हैं। Even the preachers of the gospel, even the believers, they quarrel every day. और विश्वासी लोग और सेवक, परमेश्वर के जो सेवक है, उनमें झगड़ा हो रहा है। Even the pastors, they are fighting with one another. और पासवान है वो झगड़ रहे हैं। Are you preaching the love of God? आप परमेश्वर की प्रीति के बारे में प्रचार कर If रहे you हो, preach the love of God, अगर आप प्रीति के बारे में प्रचार कर that रहे हो, love should get warmer and warmer, not colder every day. और वो प्रेम और बढ़ना चाहिए, ना कि वो ठंडा पड़ जाए। Hallelujah. हालेलुया। Dear brothers and मेरे sisters, भाइयों और बहनों, the signs of the social world, the first thing I told you, the love is getting cold every day. और सामाजिक जगत के चिन्ह मैंने बताया कि पहली बात की जो प्रीति है, प्रेम है, वो ठंडा पड़ रहा है। Second thing, और दूसरी बात, Matthew chapter 24, मत्ती की किताब 24 अध्याय verses 37 to 39. 37 और 39 वचन। We are living in the time of Noah. Try to understand. हम नोहा के समय में जी रहे हैं, The Bible says like that. और बाइबल हमें ऐसा बताती है। Why? क्योंकि Because the Bible says that बाइबल में ऐसे बताया है, in the time of Noah, जब नूह का समय था, people were eating and drinking, लोग खा पी रहे थे, and they were marrying and giving in marriage. और वो ब्याह कर रहे थे, शादी ब्याह करवा रहे थे। Try to understand. समझने की कोशिश कीजिए। So you must be thinking, और आप ऐसे विचार कर रहे होंगे, Pastor, even we are eating and drinking, हम भी खा पी रहे हैं, and even Pastor, we are getting married, my daughter is getting married, so it is bad or good? और पास्टर मेरे भी बेटी की शादी है, हम भी शादी ब्याह कर रहे हैं। Eating, drinking and marrying, three things. खाना पीना और शादी ब्याह करना। Why the Lord is saying here, these are the days of the days like days of Noah. क्यों परमेश्वर ने ऐसे कहा है कि ये नूह के जो समय था वैसे दिन अब आ रहे हैं? Because God was standing in front of them. क्योंकि परमेश्वर उनके सामने खड़ा था। God was standing in front of them. परमेश्वर उनके सामने खड़े And थे, they were eating, और वो खा रहे थे, they were drinking, वो पी रहे थे, but they never looked at their God. लेकिन उन्होंने परमेश्वर की ओर नहीं देखा। You can eat, आप खा सकते हैं, you can drink, आप पी सकते हैं, and you can get married. आप शादी ब्याह भी कर सकते हैं, But before doing all these things, लेकिन ये सब चीजें करने से give पहले first place to Lord Jesus Christ in your life. जो पहली जगह है वो प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Many people, they have forgotten who is their God, और बहुत लोग भूल चुके हैं कि उनका परमेश्वर कौन है, and they are outside of the ark. और वो जो जो जहाज
है उसके बाहर है, But those who are in the church, they are in the ark of Noah. लेकिन जो कलीसिया में है वो जलयान में है। If you are in the Christ, अगर आप मसीह में हैं, you are saved. आप सेव है Hallelujah. God has saved you. God has protected you. और परमेश्वर ने आपको तारण लिया है। So these are the days like days of Noah. और इसलिए ये जो दिन है ये नूह के वक्त के दिन है। As suddenly the rain started, और जैसे अचानक बारिश शुरू हो गई, this morning we learn why Jesus is coming with the cloud. और हमने सुना आज सुबह सुना कि यीशु बादलों पे कैसे आने And वाला I है। told you one thing. और एक बात मैंने आपको बताई, When the cloud comes, और जब बादल आते हैं the rain comes. उसके साथ बारिश आती है, Rain comes. बारिश आती है, Rain comes. बारिश आती है। In the same way, और उसी प्रकार in those days the clouds came and the rain arrived. उन दिनों में भी, नूह के दिनों में भी बादल आए और उसके साथ बारिश आई। But this time लेकिन ये the cloud will come, but it will be the rain of blessing. बादल आएंगे, लेकिन अब की बार जो बारिश आएगी वो आशीषों की And बारिश with that cloud, Jesus Christ will और come. उस बादलों के साथ प्रभु यीशु भी आ रहे हैं। So these are the signs. और ये चिन्ह है, So more signs are given in the Bible. और बाइबल में और सारे चिन्ह दिए गए हैं। 2 Timothy दूसरा तिमुथियुस chapter 3 तीसरा अध्याय and verses 1, 2, 3, 4, 5. 1 से 5 वचन। The Bible tells us, और बाइबल हमें बताती है, before knowing what is written in the Bible, I would like to ask you one thing. बाइबल में जो लिखा है वो बोलने से पहले, बताने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछना है। Ask your grandparents. और आपके जो दादा दादी है, Sit next to them and ask them उनके पास clearly. बैठिए और उनसे पूछिए, Granny, please tell me, दादी मुझे बताइए, is this time good, or you say your childhood time was good? क्या अभी जो समय चल रहा है वो अच्छा है, या आप जब आपके बचपन का जो समय था वो Your अच्छा है? granny will tell you, और आपकी दादी आपको बताएगी, Ayo, this time is the worst time. I have never seen like that. और दादी Our time was good time. और दादी आपको बताएगी ये जो समय चल रहा है बहुत ही भयंकर समय चल रहा है, जब हमारा बचपन का समय बहुत ही अच्छा Is था। that true or not? ये Yes. सही है कि Is it नहीं? correct? Yes. In the same way, और उसी प्रकार when you will grow older, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, you will tell your grandchildren, आप अपने बच्चों को, आप अपने our time was very good. हमारा Your समय time बहुत अच्छा is था, very bad. और आपका समय बहुत ही भयानक What है। does it mean? इसका क्या अर्थ है? Hallelujah. The Hallelujah. world is getting worse and worse and worse and worse every day. ये जगत है, ये संसार है, और भयानक होते जा रहा है। Yes. We'll read from first verse, 2 Timothy chapter 3, verse 1. But mark this, there will be terrible times in the last days. और दूसरा तिमुथियुस तीसरा अध्याय पहला वचन, तुम निश्चित रूप से जान लो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। Terrible times. संकटपूर्ण समय। Is this terrible time of corona? और ये कोरोना का समय, ये संकटपूर्ण समय है। Are you getting church? Are you understanding something? आपको कुछ समझ में आ रहा है चर्च? Even the people, they know my neighbor is suffering with coronavirus. Many people have committed suicide. Neighbor, not them. Neighbor. और जब लोगों को पता चल रहा है कि मेरा पड़ोसी को कोरोना हुआ है, तो वो भयभीत होकर वो सुसाइड कर रहे हैं। These things are happening. और ये बातें हो रही है। This is called as terrible time. और इसको संकटपूर्ण समय बोल रहे हैं। Second verse. और दूसरा वचन, People will be lovers of themselves. मनुष्य स्वार्थी, They will love themselves. वो स्वार्थी हो जाएंगे, वो सिर्फ खुद पर प्रेम करने वाले हो जाएंगे, Lovers of money. और लोभी हो जाएंगे। Hallelujah. Boastful, proud, abusive, disobedient to to their parents, ungrateful, unholy. Third verse, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good. Fourth verse, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मारने वाले, अहंकारी और परम निंदक होंगे। वे अपने माता पिता के आज्ञा नहीं मानेंगे,
उनमें कृतज्ञता, पवित्रता, प्रेम और दया का अभाव होगा। वे चुगलखोर, असंयमी, क्रूर, हर प्रकार की भलाई के बैरी, विश्वासघाती, दुस्साहसी और घमंडी होंगे। वे परमेश्वर के नहीं बल्कि भोगविलास के पुजारी बनेंगे। Fifth verse, having a form of godliness but denying its power, having nothing to do with such people. वे भक्ति का स्वांग तो रचेंगे ही, Hmm. किंतु इसका वास्तविक स्वरूप अस्वीकार करेंगे। तुम ऐसे लोगों से दूर रहो। Ah, these are the things written, and I know you also know these things. These things are happening in the world. और ये सब बातें लिखी गई है और आपको पता है और मुझे भी पता है, ये सब बातें इस जगत में हो रही है। Boy is getting married to the boy. और एक लड़का है, वो लड़के से ही शादी कर रहा These है। things are happening. ये बातें हो रही है। Girls are getting married to the girls. और जो लड़कियां हैं, वो लड़कियों से ही शादी कर रही है। God made Adam and Eve, not the Adam and Steve. परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, ना कि आदम और स्टीव को। You are getting it. आपको समझ में आ रहा है? God made man and a woman. परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री बनाए। Hallelujah. Try to understand, church. और समझने की कोशिश कीजिए। Hallelujah. So the Bible tells us और इसलिए बाइबल हमें बताती all है, these bad things are growing day by day in the world. और ये सब बुरी बातें रोज बढ़ रही है। Drug addiction. और जो नशा करना, Many addictions are there. The people, they are falling into the addiction every day. और बहुत सारे नशे इस जगत में है, और परमेश्वर और जो ये लोग हैं, वो नशे में जा रहे हैं। Most of the youngsters, they are not in the Lord. They are watching the pornography every day, all the time. और बहुत सारे ऐसे युवक हैं, वो परमेश्वर में नहीं है और वो अश्लील चीजों को देखते हैं। Even the Christians, they are involved in the idolatry. और जो मसीही है, वो भी मूर्ति पूजा करते हैं। Even many people, they are falling into the adultery. और बहुत से लोग व्यभिचार में पड़ जाते हैं। So these things are happening. ये सब बातें हो रही है। And these are the signs of the end of the और world. ये सब चिन्ह है कि अब जगत का अंत आ चुका है। So everything is happening, whatever is written in the Bible. और जो जो बाइबल में लिखा है, वो सब हो रहा है। So these are the signs. और ये चिन्ह है। Now about the money. और अब पैसे के बारे में। Anybody want money? और किसी को पैसा चाहिए? Hello, praise the Lord. Praise the Lord. Always the first point the people they will give you, pray that I will get a financial breakthrough. और जब प्रार्थना करने को बोलते हैं किसी पासवान को, तो पहले बात वो बोलते हैं कि मुझे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए। Then I will tell them, और फिर मैं उनको बताता हूँ, come, I will show you in the scripture. आइए मैं आपको वचन में बताता हूँ। Sow your tithes, sow your offerings. आपका दशमांश दीजिए, आपका ऑफरिंग दीजिए। And what they will reply? और उस पे वो क्या बोलते हैं? Sorry, pastor. First, ask God to give me. पास्टर मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन पहले परमेश्वर को बोलिए कि मुझे दे। So many people just they are running after the money. It is written in the Bible. और बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो पैसे के पीछे भागते हैं, ऐसा बाइबल में लिखा है। From morning to evening, from evening to morning, they will just think of money. सुबह से शाम और शाम से सुबह तक वो सिर्फ पैसे के बारे में बात करते हैं। Always they will struggle for money. They will live for money. Money is for you. You are not for money. वो पैसे के लिए जीते हैं और वो सब चीजें पैसे के लिए करते हैं, लेकिन पैसा आपके लिए है, आप पैसे के लिए नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. So what will happen in the end days? और अंत के दिनों में क्या होने वाला है? James chapter 5 याकूब की किताब and verses 1 to 5. 5वां अध्याय और 1 से 5 वचन। The people, they will deceive one another and they will gather the money. और लोग एक दूसरे को धोखा देंगे और पैसा इकट्ठा करेंगे। And that money will testify against them. The Bible says और that. The money will testify. बाइबल हमें बताती है कि वो पैसा उनके विरुद्ध साक्ष्य देगा। And when the money will testify against them, और जब ये पैसे है, धन है, उनके विरुद्ध साक्ष्य देगा, oh, their end will be terrible. और उनका अंत बहुत ही भयंकर होगा। People
will gather money by deceiving somebody. It is written in the Bible. बाइबल में ऐसा लिखा है कि किसी को धोखा देकर लोग पैसा इकट्ठा करेंगे। You know many names in the India. और भारत में ये बहुत से नाम आपको पता है, Nirav Modi, नीरव मोदी, Vijay Mallya, विजय माल्या, and many people are there. और बहुत ऐसे लोग हैं। India's money, भारत का पैसा these people they are taking and running away by deceiving the nation of India. और भारत देश के लोगों को धोखा देकर पूरे ये पैसे इकट्ठा करके वो भाग रहे हैं। So only these two people are there. और सिर्फ ये दो ही लोग हैं वहाँ It is पे, not like that. वैसा नहीं है, Many people, बहुत लोग हैं। even the Christians, और मसीही लोग they भी are deceiving one another just for the money. एक दूसरे को धोखा देते हैं इसलिए कि वो पैसा इकट्ठा It कर is सकें। happening in India. It is happening all over the world. ये भारत में हो रहा है और पूरे जगत में ये चीजें हो रही And what is next sign? हैं। और दूसरा अगला चिन्ह क्या The है? nation will rise against nation. राष्ट्र के विरुद्ध वे राष्ट्र उठेंगे। We are learning about the signs of the second coming of Jesus Christ. और हम अब सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के क्या चिन्ह हैं। The Bible says that nations will rise against the और nations. बाइबल हमें बताती है कि राज्य के विरुद्ध उठेगा। Mark chapter 13 verse 7 and 8. मरकुस की किताब 13 अध्याय 7 और 8 वचन। Luke chapter 21 verse 9 to 11. लूका 21 अध्याय 9 से 11 वचन। I would like to read these scriptures. Luke chapter 21. Listen carefully. और मैं 9th verse. When you hear of wars and uprising, do not be frightened. These things must happen first, but the end will not come right away. लूका की किताब 21 अध्याय 9 वचन। जब तुम युद्ध और विद्रोह की चर्चा सुनोगे तो भयाकुल न होना, पहले ऐसा होना अनिवार्य है, परंतु अंत शीघ्र नहीं होगा। Then he said to them, nations will rise against nation and kingdom against the kingdom. तब यीशु ने उनसे कहा, जाति के विरुद्ध जाति और राज्य के विरुद्ध राज्य उठ खड़ा होगा। 11th verse. There will be great earthquakes, famines, and pestilences in various places, and fearful event and great signs from heaven. भारी भूकंप होंगे, जहां तहां अकाल पड़ेगा और महामारियां फैलेंगी, आतंकित करने वाला दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। You will hear the wars uprising, the Bible says, and do not be frightened of those things. और बाइबल हमें बताती है कि तुम युद्ध की चर्चा सुनोगे और आप मत डरिए। North Korean leader, नॉर्थ कोरियन का जो लीडर है, always he is ready for the battle. वो हमेशा तैयार रहता है कि वो युद्ध कर सके। Donald Trump always trying to control him. और डोनाल्ड ट्रम्प है, वो हमेशा उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे China, हैं। the virus has spread from the China. और जो वायरस है ये चाइना ने सब जगह फैलाया है। Even if we say this is not the mistake of China, अगर हम ऐसे भी कहे कि ये चाइना की गलती नहीं है, but even just China should understand if this virus has spread from our country, how we should behave with the nations. और चाइना को ये समझ में आना चाहिए कि अगर ये वायरस हमारी देश से ये फैला है तो हम इसके बाद हमें कैसा बर्ताव करना But चाहिए। China is trying to pressurize all the nations like Japan, Australia, India, and different African continental countries, and we can say Sri Lanka. They're trying to just make the pressure over all the countries. लेकिन चाइना क्या कर रही है कि श्रीलंका और सारी अफ्रीकन कंट्रीज और भारत और जापान, ये सब जो देश है उनको दबाने की कोशिश कर रही है। And they started war against India at the border. और बॉर्डर पे भारत के विरुद्ध उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया है। Hallelujah. These Hallelujah. things are happening, church. और ये चीजें हो रही है। These things are happening. ये चीजें हो रही है। Every day there is a war between the nations. और रोज राष्ट्रों के बीच में युद्ध चल रहा है। But the Bible says, लेकिन बाइबल do हमें not बताती है, be frightened, भयभीत ना होइए, because this is not the end. क्योंकि ये अंत नहीं है। There will be earthquakes, वहां पे भूकंप होंगे,
Even then after you will survive. उसके बाद भी आप जिंदा रहोगे। There will be famines, but you will survive. वहाँ अकाल पड़ेंगे, फिर भी आप जिंदा There will रहोगे। be pestilences like coronavirus, but you will survive. और वहाँ पे महामारियां होंगी जैसे कोरोना वायरस की तरह है, लेकिन आप जिंदा रहोगे। So coronavirus is written in Luke chapter 21 and verse 11. It is mentioned, it says pestilences, it means the coronavirus. और यहाँ पे कोरोना वायरस का जिक्र किया गया है लूका की किताब 21 अध्याय और 11 वचन में। So whatever has happened till today, और जो अब तक हुआ है, these are the signs of second coming of Lord Jesus ये Christ. सब चिन्ह है कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होने वाला है। Say, my king is coming. बोलिए कि मेरा राजा आने वाला है। Hallelujah. My king Hallelujah. is coming. मेरा राजा आने वाला My है। Lord is coming. मेरा परमेश्वर आने My वाला है। Jesus is coming. मेरा यीशु आने वाला है। Hallelujah. 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 The final thing, third thing. और आखिर की बात, First, we learn about the changes in the nature will happen before the coming of Jesus. Second thing, the changes in the world will happen before the second coming. And the third thing, the signs that God has given us about the spiritual world. और पहली बात हमने सीखी कि निसर्ग में क्या क्या चिन्ह होने वाले हैं प्रभु यीशु के दूसरे आगमन से पहले। निसर्ग में क्या क्या चेंजेस चिन्ह होने वाले हैं। दूसरी बात हमने देखा कि सामाजिक जगत में क्या क्या चिन्ह दिखने वाले हैं। और अब हम देखेंगे कि आध्यात्मिक जगत में क्या क्या चिन्ह दिखने वाले हैं। Signs in the spiritual world. और आध्यात्मिक जगत में क्या चिन्ह दिखेंगे। I'm going to tell you just 4 things. मैं आपको 4 बातें बताने वाला हूँ। First, 2 Thessalonians chapter 2 and verse 9. दूसरा थिस्सलुनीकिया दूसरा अध्याय And verse 9. और 9वां वचन, There will be powerful delusion and people will believe in lie. और भरमाने वाली आत्मा, भरमाने वाली शक्ति लोगों पर आएगी और परमेश्वर और लोग झूठ बोलेंगे। They will believe in lie. और जो लोग हैं वो झूठ पर विश्वास रखेंगे। Because क्योंकि many doctrines, we can say the false doctrines are there in the world right now. They are existed. और क्योंकि इस जगत में जो फॉल्स डॉक्ट्रिन है वो अब आ रहे हैं। If somebody tells you something which is not scriptural, it is not from God. और जब कोई आपको वचन में जो ऐसी बातें बता रहे हैं वो जो बाइबल में नहीं लिखी है, जो वचन में नहीं लिखी है, तो ये बातें परमेश्वर से नहीं है। Don't go with your emotions, आप भावनिक मत हो जाइए, but go with the scriptures. लेकिन बाइबल पर, वचन पर विश्वास If रखिए। somebody tells you something which is not based on the word of God, अगर कोई आपको ऐसी बातें बता रहा है कि वो बाइबल पर आधारित नहीं है, don't accept such teachings and the preachings and everything. ऐसी शिक्षा या ऐसा प्रचार ग्रहण मत कीजिए। Hallelujah. Hallelujah. So people will believe in lie in the end time. और अब अंत के दिनों में लोग झूठ पर विश्वास Second रखेंगे। thing, और दूसरी बात, Matthew chapter 24 मत्ती की किताब 24 अध्याय and verses 23 to 27. और 23 से 27 वचन, False Messiah and false prophets will divert many souls. झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता बहुत सी आत्माओं को परिवर्तित करेंगे। False Messiah झूठा मसीह and false, not the prophet, prophets. The Bible says false prophets. और एक भविष्यद्वक्ता नहीं बोला पर वचन में बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता। Any prophet. कोई भी भविष्यद्वक्ता। I am challenging you all. मैं आप सबको चुनौती देता हूँ। Listen carefully. आप केयरफुली सुनिए। This is the word of living God. और ये जीवंत परमेश्वर का वचन है। If any prophet says, "Come and worship me," और कोई भविष्यद्वक्ता अगर ऐसा बोलेगा कि आओ और मेरी आराधना करो, if any prophet says, "I am the God," और अगर कोई भविष्यद्वक्ता बोल रहा है कि मैं परमेश्वर हूँ, if any prophet is taking glory of Almighty God, अगर कोई भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का स्तुति और आराधना लेगा, that prophet is not a real prophet. He is a false prophet, as it is written in the scriptures. और वो झूठा भविष्यद्वक्ता है जैसा कि बाइबल में बताया गया है। Hallelujah. Hallelujah. So
the preachers, the prophets, everyone, those who serve the Lord, they should glorify the name of Almighty God. और जो प्रीचर है और जो भविष्यद्वक्ता है, जो स्तुति आराधना करते हैं, उन्होंने प्रभु का गौरव करना चाहिए। 1 Timothy chapter 4 and verse 1. और पहला तिमुथियुस 4 अध्याय पहला वचन, Deceiving spirit will work among the people. Deceiving spirit. और भरमाने वाली आत्मा बहुत से लोगों को बहका रही है। Hallelujah. Hallelujah. They say this is Holy Spirit, but Holy Spirit will not lie. Holy Spirit will not give glory to human being, but Holy Spirit will glorify the name of Almighty God. वो बोल रहे हैं कि ये पवित्र आत्मा है, लेकिन पवित्र जो महिमा है वो लोगों को नहीं, तो वो परमेश्वर को मिलनी चाहिए। Because God is worthy to worship. Can you say amen to क्योंकि that? परमेश्वर उस पात्र है कि उसकी महिमा कर की जाए। So these deceiving spirit, all these demon spirits, they are teaching people through the people. और ये भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्मा है, ये लोगों को सिखा रही है और उनके मन उनका विश्वास बहका रही है। Revelation 16 and verse 14. और प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 14 वचन, Demonic spirits will perform the signs. और जो दुष्ट आत्मा है वो चिन्ह करेंगी। In the end time, this is happening. और अंत के दिनों में ये बातें होंगी। Don't believe only God can perform the signs and miracles. और ऐसा विश्वास मत करिए कि सिर्फ परमेश्वर ही चिन्ह और चमत्कार To करेगा। deceive the people of God. और लोगों को बहकाने के लिए Even the demons, they are performing miracles and the signs and the wonders. दुष्ट आत्माएं भी क्या करेंगे कि चिन्ह दिखाने वाली है। So I am here to tell you one thing. और मैं यहाँ पे हूँ आपको Do ये not बताने के लिए। run after the miracles, और चिन्ह चमत्कार के पीछे मत but भागिए। run after the miracle worker, that is Lord Jesus Christ. लेकिन जो चमत्कार करने वाला यीशु मसीह है, उसके पीछे दौड़िए। Do not run behind the prophets, और भविष्यद्वक्ता के पीछे मत दौड़िए, but run behind the God of the prophets. लेकिन जो उस भविष्यद्वक्ता का परमेश्वर है उसके पीछे दौड़िए। Can you say amen to that? आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So the Bible tells clearly और इसलिए बाइबल हमें स्पष्ट रीति से the बताती false है। messiahs and the false prophets are going to deceive the world. और झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता है वो इस जगत को बहकाने वाले हैं। These things are happening right now. और ये चीजें अब हो रही है। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। Daniel chapter 12 and verse 4. दानियल की किताब 12 अध्याय और 4 वचन, There will be increase in the knowledge. और यहाँ पे ज्ञान बढ़ जाएगा। In the end time, the Bible says, during the end time, there will be increase in the knowledge. और अंत के दिनों में ज्ञान बढ़ जाएगा। See, we are in Bombay. देखिए हम मुंबई में हैं, Even the people from different nations, they are just seeing and they're receiving the word of God through the internet. और अलग अलग देशों में से लोग हमें देख रहे हैं और उन्हें आशीष मिल रहे हैं इंटरनेट के द्वारा। This is mentioned in the Bible और ये सब चीजें बाइबल में लिखी गई हैं। thousands of years ago. बहुत हजारों साल वर्ष पहले। There will be increase in the knowledge. अंत के दिनों में ज्ञान बढ़ेगा। The world sending satellite in the sky. और ये जगत के लोग हैं जो आकाश में सैटेलाइट भेज We रहे have हैं, internet. और हमें इंटरनेट है हमारे पास। We have microchip in world. जगत में माइक्रोचिप्स है We have many things in this world. और बहुत सी बातें हैं, All these technologies. और ये सब टेक्नोलॉजी, Take all this technology सब टेक्नोलॉजी को आप and लीजिए use it for God's glory, not for the 666. और इसका उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए कीजिए, Not for the demonic things. दुष्ट आत्माएं या शैतानी चीजों के लिए नहीं। Use it for glory of God. इसका उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए। So it is mentioned in the Bible, the knowledge will increase in the end time. और ऐसा बाइबल में लिखा गया है कि अंत के दिनों में जो ज्ञान बढ़ेगा। Many things have happened in the world. The scientists, they found many things. और संसार में बहुत चीजें हो रही है, बातें हो रही है कि जो साइंटिस्ट है वो बहुत सी बातें कर रहे हैं। Every day new inventions are
the scientists, they are making new inventions. और एक नई इन्वेंशन साइंटिस्ट कर रहे हैं Every day this knowledge is increasing day by day. और हर रोज ये ज्ञान बढ़ रहा है। Why it is increasing? ऐसा क्यों हो रहा Because है? it is written in Daniel chapter 12 and verse 4. क्योंकि ऐसा बाइबल में लिखा है दानियल की किताब 12 अध्याय और This 4 is the वचन। sign of second coming of Lord और ये Jesus. चिन्ह है कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होने वाला है And the final sign, और अंत फाइनल साइन Matthew chapter 24 and verse 14. मत्ती की किताब 24 अध्याय और 14 वचन, Joel chapter 2 and verse 28 and 29. योएल दूसरा अध्याय 28 और 29 वचन। The Bible says that बाइबल हमें बताती है gospel will be preached to the nations. और समस्त जगत में सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा। Gospel will be preached to the whole world. पूरे जगत में सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार And किया the end जाएगा time, the Holy Spirit will be poured out. और अंत के दिनों में पवित्र आत्मा सब लोगों पर उंडेला जाएगा। Almost every TV channel, we have prayers. और बहुत सारे टीवी चैनल पे सारे टीवी चैनल पर हम प्रार्थना करते हैं Whole social media, we are using for the glory of God. और सारी सोशल मीडिया को हम उपयोग में ला रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा हो We are making everything used by God. और हम सब हर एक चीज परमेश्वर के महिमा के लिए उपयोग में ला रहे With the हैं one and only intention. और हमारा एक ही उद्देश्य है Every soul is precious in the sight of God. और परमेश्वर की दृष्टि में हर एक आत्मा बहुत ही महत्वपूर्ण And है everyone must be saved. और हर एक आत्मा का तारण होना चाहिए। Can you say amen to that? Amen. Hallelujah. Hallelujah. So this is the sign of end time. और ये चिन्ह है अंत के दिनों के। Everywhere the gospel has preached. हर जगह सुसमाचार प्रचार किया And it's जाएगा growing everywhere. और ये सब जगह बढ़ रहा है So all these natural signs, और ये सब नैसर्गिक चिन्ह social world और signs, सामाजिक जगत के चिन्ह and even the spiritual world signs, और आध्यात्मिक जगत के चिन्ह all the signs are accomplishing these days. और ये सब चिन्ह इन दिनों में पूर्ण हो रहे हैं। So what I would like to tell you, और मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, whatever is happening in the world, जगत में कुछ भी हो this is not to harm you, ये सब आपको हानि करने के लिए नहीं है, but just to show you these are the signs of the end time. बस आपको ये बताने के लिए कि ये अंत के दिन है इसलिए ये सब हो रहा है। Final trumpet is going to be blown soon. और जो अंत की ट्रम्पलेट है, फाइनल ट्रम्पलेट वो बज रही है And Lord Jesus will come soon. और प्रभु यीशु मसीह जल्दी ही आने वाले हैं The trumpet will be blown soon and Jesus will come with the clouds. और ट्रम्पेट जल्दी ही बजाने वाले हैं और प्रभु यीशु बादलों पर आने वाले हैं। Lord is coming. परमेश्वर आ रहे हैं, Jesus is coming. यीशु आ रहे हैं। Have faith in यीशु Jesus. पर विश्वास रखिए, Lord is with you. परमेश्वर आपके साथ है। Dear brothers and मेरे sisters, भाइयों और बहनों, preach the gospel to the nations. और पूरे संसार में सुसमाचार का प्रचार The कीजिए Bible is the perfect book in the world. और पूरे संसार में बाइबल एक परफेक्ट बुक है All the signs of second coming of Jesus, और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के सारे चिन्ह whatever is mentioned in the Bible, जो कुछ भी बाइबल में लिखा है everything has fulfilled and everything is fulfilling these days. सब बातें पहले हो चुकी है और सब बातें हो रही है। Jesus can come anytime. यीशु कभी भी आ सकते हैं, Jesus can come anytime. यीशु कभी भी आ सकते हैं। Wash yourself with the blood of Jesus. अपने आप को प्रभु यीशु के लहू से धोइए, Hallelujah. Hallelujah. Wash yourself with the blood of Jesus. अपने आप को प्रभु यीशु के लहू से धोइए। Lord Jesus is coming. प्रभु यीशु आ रहे हैं, Lord Jesus is coming प्रभु यीशु आ रहे हैं to take you to the heaven. आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए। What you are seeing behind me, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं in the same way, और इसी प्रकार this world is going to be destroyed. इसी प्रकार ये जगत का नष्ट हो जाएगा। Just we are seeing the small glimpse, small earthquake, small corona, small things.
और but the greater tribulation is coming after the second coming. और हम जो देख रहे हैं ये छोटी सी बातें हैं, ये बहुत ही छोटी सी शुरुआत है, लेकिन जो भयानक दिन और आगे आ रहे This हैं। is just the trailer. और ये जो ट्रेलर है सिर्फ, Main movie will come later on. और जो पिक्चर है, मूवी है, वे बाद में आने वाली It will है, come later on. ये बाद में आएगी। But good news is that लेकिन ये गुड न्यूज ये है, before this destruction, और ये सब भयानक चीजें होने you से and पहले me will be in heaven. आप और मैं हम स्वर्ग में लिए Do you जाएंगे। believe that? आप इस बात पर Do you विश्वास believe रखते that? हैं? आप इस बात Do पर you विश्वास believe that? रखते हैं? Hallelujah. Hallelujah. Do you believe my Lord is coming? आपको विश्वास है कि मेरा प्रभु आने वाला Do you है? believe your Lord is coming? आपको विश्वास है कि आपका परमेश्वर Do आने you वाला है? believe Lord Jesus is coming again? आपका विश्वास है कि प्रभु यीशु All फिर the से आने वाले signs हैं? mentioned in the Bible are fulfilled. और जो चिन्ह बाइबल में बताए गए हैं वो पूरे होने वाले हैं। Jesus is coming with the cloud. यीशु बादलों पर आने वाले हैं। Jesus is coming with the clouds. यीशु बादलों पर आने वाले Prepare हैं। yourself, church. अपने आप को तैयार कीजिए। Prepare कलीसिया। yourself. Prepare yourself. अपने आप को तैयार Prepare कीजिए। yourself. अपने आप को तैयार Prepare कीजिए। your families. आपके परिवार को तैयार Prepare कीजिए। yourself. अपने आप को तैयार Let's कीजिए। pray together. हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we come to you in the name of Jesus. हम यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। Abba Father, पिता परमेश्वर, today you have given us the details about the signs of the second coming of Lord Jesus. आज आपने प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में जो चिन्ह चमत्कार चिन्ह बताए हैं। Lord Jesus, यीशु, through all these signs, इस सारे चिन्हों के द्वारा we understood one thing. एक बात हम समझ में आ रही है। Lord Jesus, you are coming soon with the clouds. यीशु, आप बहुत जल्द आ रहे हैं बादलों के साथ। Prepare your church. आपके कलीसिया को तैयार कीजिए। Prepare your church. आपके कलीसिया को तैयार कीजिए। Prepare your bride, Lord. आपके जो वधु है उसको तैयार कीजिए। Wash your bride with your precious, your word and your blood. आपके बहुमूल्य वचन और आपके बहुमूल्य लहू से आपके वधु को धोइए प्रभु। Prepare us, Lord. हमें तैयार कीजिए प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, You're coming with cloud आप बादलों पर आने वाले हैं to take your people. आपके लोगों को लेने के We लिए। give you glory and honor to your name. सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। Thank you, Lord, for speaking to us. धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमसे बात की। In Jesus' matchless name we pray. यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में हम मांगते हैं। Amen. 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 Give a clap offering to the Lord. Amen. 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 हम Are you परमेश्वर के लिए happy? तालियां बजाएंगे। Are you blessed? आप आशीषित हुए? Amen. Hallelujah. Hallelujah. See you